एक ही गल अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ तैयब बलोच और जनाब इज़्ज़त माब जहाँ से वफाजी साहब। अब भाई साहब आप हंस क्यों रहे हैं? कि सरदार जी का फ़ोन आ गया आपको? बस सर हंसी आ गई आपके पास। ये पता नहीं ये क्यों हंस रहा है वैसे तैयब साहब? बस इसका हंसना बनता है सर। अभी बहुत सारे लोगों की कुछ हंसेंगे और कुछ रोएंगे। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, होने जा रहा है बल्कि। आज की एडिटोरियल मीटिंग में क्या हुआ? सर बात यह है कि अब तो सर ये सवाल पैदा हो गया है कि ऐनी तरमीम आए तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या ऐसे नुकात हैं, क्या कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या इसके मिनट सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकती है। फिर ये होगा कि अगर ऐसी ऐसी तरमीम कोई आती है तो फिर ये सिर्फ मंसूर अली शाह का मामला नहीं होगा बल्कि पूरी जुडिशरी को स्टैंड करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एडिटोरियल मीटिंग में डिस्कस हो रही हैं कि नेक्स्ट प्लान उनका क्या होगा, किस तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात तो अथेंटिक है, ये मेरे ख्याल में PTI की बात कर रहे हैं ना आप। PTI भी और उनके साथ जो उनका क्या बात कर रहे हैं? हाँ देखें बात बड़ी ये डिस्कशन PTI के अंदर PTI के अंदर हो सकती है। PTI के अंदर चल रही है। और उनके जो परसेप्शन मैनेजर हैं वो भी तो अब सोच रहे हैं ना कि हम नेक्स्ट परसेप्शन कैसे बनाएंगे, इस तरमीम के खिलाफ कैसे परसेप्शन बनेगी। अब वो ये कहते हैं पार्लिमान की सुपरमेसी तो है, पार्लिमान का इस्तेहकाक भी है। अब पार्लिमान के इस्तेहकाक के खिलाफ कैसे चला जाएगा। यहाँ तक भी कि यार क्या हम एक कह रहा था कि यार क्या हम ये कह सकेंगे कि ये बदनीयती पे मबनी है। एक दूसरा कहता है कि यार ये पार्लिमान के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो बदनीयती वाला जो फैक्टर है वो पार्लिमान पे उसका इतलाक नहीं होता। लेकिन उनका चलो तजियों में तो हम कह सकते हैं। चले जी, बहरहाल ये तो भाई सबका अपना अपना इख्तियार है। माइंड स्टॉर्मिंग होनी चाहिए, होती है। चलें, अल्लाह ताला उनकी उम्मीदों पर पानी ना फेरे। तो जनाब आज जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और बड़ा 2 मिनट के लिए धुआंधार था और उसके बाद बहुत खुशगवार माहौल था। अच्छा जी, ये इस इजलास में क्या कुछ हुआ वो हम सुनते हैं जनाब जहाँ ज़ेब अब्बासी साहब की ज़ुबानी और क्या क्या हुआ। क्योंकि ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास है इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। कल हमने आपको बताया था कि जजेस की तकर्री के हवाले से शिकायत वकला को भी रही हैं, पार्लियामेंट को भी रही हैं और फिर जुडिशल एक्टिविज़म के हवाले से भी मईशत भी मुतासिर हुई है। आपका जो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो भी मुतासिर हुआ है। कभी रेकॉर्डिक जैसे फ़ैसले आए हैं, कभी नाहली ताहियात नाहलियों जैसे फ़ैसले आए हैं, कभी मईशत को कंट्रोल करने की बात हुई है, कभी जो है वो जुडिशल रिव्यू को इन्हेंस करने के हवाले से पॉलिटिक्स को हुकूमतें गिराने बनाने के ऊपर हमारी जुडिशरी जो है उसके ऊपर तनकीद भी होती रही है। लेकिन ये सारा कुछ जो है कभी किसी हुकूमत से 2/3 अक्सरियत भी छीन ली गई। कभी 2/3 अक्सरियत, मतलब कि उसका एक पॉलिटिकल एंगल है जो कि होता रहता है, डिस्कशंस में आता रहता है। और ऐसे फैसले भी हैं, ताहियात नाहली का फ़ैसला, 63A को रीराइट करने का फ़ैसला, फिर अब मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर जो है वो 2 जज साहिबान जिनकी डिटेल रीजनिंग आई है। और मखसूस नशिस्तों के केस से याद आया 12 जुलाई को गुजरे भी, आप पता नहीं कितने, 12 सितंबर हो गया। 12 सितंबर यानी कि पूरे एग्जैक्ट 2 महीने 60 दिन, यानी 40वां से ऊपर भी 20 दिन गुजर गए। 1.5 जो है ना वो हो चुका है, लेकिन डिटेल रीजनिंग नहीं आई है। तो लेकिन इसी सारे मामले के अंदर आइनी तरामीम का, आइनी पैकेज का, और उसी आइनी पैकेज के हवाले से जिस बुनियाद पर गुज़िश्ता जुडिशल कमीशन का इजलास रूल्स के अंदर तरामीम के हवाले से मुअत्तल या मौखर किया गया था, वही मामला आज फिर आया और एक जज साहब जो हैं वो उठकर चले गए। और उसमें जो यक तरफ क्या कहते हैं उसको, तुरफा तमाशा ये हुआ कि किसी ने रोका भी नहीं। हाय अल्लाह, तो राफिया क्यों नहीं रोका किसी ने किसी को? क्या हुआ आज के इजलास में? सदीकी साहब, आज का इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये पूछा कि गुज़िश्ता इजलास में हमें कोई बताया गया था कि कोई आइनी तरमीम आ रही है, तो उस हवाले से हमें बताया जाए कि उसकी क्या अपडेट क्या है। आ रही है या रास्ते में रुक गई है?
वज़ीर दिफा साहब ने तो अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास 2/3 के जो नंबर गेम पूरे हो चुके हैं और कल आईनी तरमीम आ रही है। तो वो तो इसको कंफर्म कर रहे हैं। तो अब देखें कल का इजलास है। वैसे हुकूमत की बहुत तरफ से ये दावा किया गया, ठीक है। तो जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये पूछा तो इसके ऊपर फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ये कहा कि देखिए एक क्या तो लॉ मिनिस्टर वहाँ मौजूद नहीं थे इजलास में? लॉ मिनिस्टर आज नहीं क्योंकि आए। लॉ मिनिस्टर ने टमकीरी छोड़ी थी ना कि जनाब हम एक आईनी तरमीम ला रहे हैं और उससे जो है जुडिशल कमीशन की हैयत चेंज हो जाएगी, क्योंकि पार्लियामानी कमेटी को जो है ना वो उसके दांत निकाल दिए गए, उसको एक तरह से मुअत्तल उज़्व मुअत्तल बना दिया गया या रबर स्टैम्प बना दिया गया। जुडिशल कमीशन की हैयत चेंज हुई ना हुई, लेकिन हुकूमत की हो गई। तो बहरहाल हुकूमत की हैयत कैसे चेंज हो गई? सर 2/3 थी हुकूमत के पास। सही मंसूर अली शाह ने फिर कहा अच्छा ये मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे, ये मंजूर होने थे, अब इनके पैरेलल हुकूमत अपने तौर पे कोई जजेस तैनाती का मेकनिज़म बनाने जा रही है, तो उन्होंने फिर 2/3 ले ली मखसूस नशिस्तों वाले फैसले में। उन्होंने अच्छा, कहा वो जो एडिटोरियल मीटिंग हो रही थी वो इबलीस की मजलिस आमला की, तो उसमें जो है वो मंसूर अली शाह साहब का ये फैसला भी आया होगा कि यार ये क्या था यार, 41 और ये 39 ये वाली तखसीस ही ना करते। हाँ, तो बस वो ये था कि भाई अब देखना ये है कि जिन 41 का या 39 का जिक्र है और अदालती फैसले में जिन अरकान का जिक्र है या नाम भी गिने गए हैं या जिन अरकान या अरकान पार्लियामेंट, कोई अरकान पार्लिमान, ठीक है, तो वो अगर वो वोट देते हैं, ये एक पॉइंट उनके पास आया कि वो अगर वोट देते हैं तो वो फिर मामला मुतनाज़ा हो जाएगा। अच्छा फिर चलिए, ये उस तो पे- अभी परसेप्शन है ना, ख्याल है, ख्याल आराई है, ओपिनियन है, राय है। वो उस हवाले से मैंने एक ट्वीट किया, वो जरूर पढ़िएगा। मैं बात कर लूँ। हाँ, वो सॉरी, वो आपकी बात जो है ना, इसलिए मैं कहा था जहाज़ेब अब्बासी साहब, ठीक है ना जी, अब्बासी साहब। अच्छा जी, तो फिर जब मुनीब अख्तर साहब ने ये बात कही तो लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारा साहब यहाँ पे नहीं थे, जुडिशल कमीशन इजलास में नहीं थे। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने एक तो ये कहा कि ये सवाल लॉ मिनिस्टर से बनता है। सेकेंडली, आप ये बात हमसे नहीं पूछ सकते, हम गवर्नमेंट से इसलिए नहीं पूछ सकते कि ये जुडिशल कमीशन का मैंडेट नहीं है। तो फिर इसके ऊपर बिल्कुल ठीक बात है, एजेंडे पे नहीं है, बिल्कुल। आप अपने रूल्स के अंदर तरमीम करें ना करें, मंजूर करें ना करें, ये जुडिशल कमीशन है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है जी। हाँ। ऐसे ही है। तो फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा जी कि मेरी तजवीज़ है कि आप इस इजलास को यहीं पे रोक दें, मौखर कर दें इसको। तो इसके ऊपर जो तो आज के इजलास में था कौन कौन, ये तो पहले बता दें मुझे। सर इस इजलास में सुना आज बहुत बड़ा इजलास था जी ये। जी जी काफ़ी बड़ा इजलास था। हाँ। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर थोड़ी देर के लिए रहे। फिर उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक, अटॉर्नी जनरल, सूबाई लॉ मिनिस्टर्स, सूबाई बार कौंसल्स के जो नुमाइंदगान हैं, जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, वो भी इस इजलास में मौजूद थे। तो आगे मतलब है कि चारों जो हाई कोर्ट्स के, क्योंकि तरीकाकार ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो 9 रुकनी कमीशन होता है, जी और जब किसी हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होती है या चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है तो उसकी तादाद बढ़ जाती है, जी और उसमें जो है वो फिर 4 मज़ीद ऐड हो जाते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनिट जज, बार कौंसिल का नुमाइंदा, सूबाई बार कौंसिल का, और सूबाई वज़ीर कानून। तो इसका मतलब है कि तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और बार कौंसिल्स के नुमाइंदे, सूबाई वज़रा, चीफ जस्टिस साहिबान, सीनियर प्यूनिट जज साहिबान, ये तमाम मौजूद थे। 27-28 लोग तकरीबन जी हाँ। मेंबरान बनते और उसमें जो है वो मुनीब अख्तर साहब पैर पटकते हुए छोड़ के चले गए, और अगर आप उनको मुझे- रोका नहीं किसी ने। अगर आप मुझे इजाज़त दें, पटक दिया तो फिर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, अगर आप इजाज़त दें तो सर। जी जी इजाज़त अच्छा शुक्रिया। इजाज़त दे इजाज़त इजाज़त सर, बात चलें। हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर जब लॉ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि आप हमसे पूछ नहीं सकते, तो इस पर जस्टिस अटॉर्नी जनरल साहब लॉ ने- मिनिस्टर साहब तो थे ही नहीं ना, जी, जी, जी। वो देखो टमकीरी चढ़ गया जाए नहीं। अच्छा जी, तो इसके ऊपर जब अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि आप जुडिशल कमीशन हमसे ये नहीं पूछ सकती, तो इसके ऊपर फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि आप इस इजलास को मौखर कर दें या मुलतवी कर दें। तो उनके इस तजवीज़ को जुडिशल कमीशन के मेंबरान ने नहीं माना, किसी ने भी तस्लीम नहीं किया। नहीं माना। 28 के करीब लोग थे, जी 27 लोगों ने कहा मुनीब साहब जाओ। नहीं करी, ये तो नहीं कहा जाओ। तो अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जस्टिस मुनीब साहब जो है वो वॉकआउट करते हुए
उस इजलास से चले गए। और फिर जो जैसे आप कह रहे हैं कि उनको किसी ने रोका नहीं है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो प्रपोज रूल्स थे सुनाए वो पढ़ते रहे, और इसी दौरान मुनीब अख्तर साहब निकल के चले गए। मंसूर अली शाह साहब ने और भी मंजूर रोका। मलिक साहब ने ये देखो मंसूर मलिक साहब तो चलो एक रिटायर्ड जज हैं, और वो उन्होंने अगर रोका भी सही, लेकिन वो ये बड़े भी तो हैं बड़े ना भी तो हैं। उनसे। हाँ, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का तो बनता था कि वो रोकें। आजकल बड़ी उनकी संगत तल्लुक वास्ता बहुत रहा है, आपके सामने है जो हमने जजेस। नहीं यार, जजेस कमेटी के अंदर सिर्फ उन्होंने यही कहा ना, रिव्यू जो है वो डिटेल रीजनिंग, वही जो 40वां ऊपर से 1.5 हो चुका है, जिस फैसले के अभी तफसीली वजूहत नहीं आई हैं, उसके अंदर उनके इत्तफाक किया और एक रिव्यू के ऊपर उनका इत्तफाक हुआ ना। बाकी तो आजकल हर चीज़ पे इतफाक था, चल रहा था ना। मसला ये है, वो 8 जजेस वाले फैसले पे टोटल इतफाक है इनका, ठीक है। वो जजेस कमेटियाँ जितने भी इजलास हुए हैं उसके बाद से उन सब पे मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की एक ही राय रही है। तो इस वजह से इनको तो चाहिए था कि थोड़ा सा तो वो इख्तलाफ होता रहता है, कोई बात नहीं, नुक्ता नजर है तो ना। यहाँ पे भी अच्छा, सर हाँ, तो आप और मजीद क्या हमें बता रहे हैं फिर क्या हुआ इसके अंदर? कुछ तजावीज़, अगला इजलास होना है। असल में मसला तो ये था ना कि जो जज साहिबान हैं कि हाई कोर्ट के लिए नॉमिनेट कौन करेगा, नाम कौन देगा, तजवीज़ कौन करेगा, तो उसमें और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या फार्मूला जो था, तजावीज़ जो थी, वो क्या फिर फाइनल क्या हुई? जो रूल्स का ड्राफ्ट अभी फाइनल हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 3 नामों के ऊपर गौर होगा, और उन 3 नामों में से किसी एक के ऊपर जो अक्सरियत फैसला करेगी। मतलब अब जैसे अगर काजी फैसल साहब रिटायर होते हैं तो उसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अगर किसी जज को लेना होगा तो पहले 3 जज साहबान हैं उनके नाम आया करेंगे, और ये प्रपोज किया करेगा चीफ जस्टिस से, या सीनियर प्यूनर जज भी होगा, या उस तरह की सिलेक्शन कमेटी जो कि हाई कोर्ट्स के लिए बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी बनाई गई है। ये अभी मज़ीद जो है वो इसमें चीज़ें क्योंकि आनी हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पोर्शन है इन रूल्स को फाइनलाइज किया गया है। अभी बहुत सारी और भी इसमें तजावीज़ हैं जिनके ऊपर अभी गौर करना है। इसी तरह से किसी भी हाई कोर्ट के जज के लिए भी 3 नाम उनके ऊपर गौर होगा, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी 3 नाम। लाहौर हाई कोर्ट नहीं, यानी कि कोई भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो होगा लाहौर की पहले की तरह की तरह जैसे जस्टिस आलिया नीलम और कौन थे, शुजात अली साहब थे, और बाकिर नजफी साहब के आए थे नाम, ठीक, जिसके ऊपर फिर बड़ा रोला मचाया था कि जी जो सीनियरिटी प्रिंसिपल वो कर दिया। अच्छा, तो 28 सितंबर को अब दोबारा इजलास होगा, और कहा यह जा रहा है कि जब जस्टिस मुनीब साहब गए हैं इजलास से निकल के छोड़ के गए हैं, उसके बाद का माहौल बड़ा बिल्कुल सुकून रहा, और मतलब काफ़ी जो उसे कहते हैं ना वो चीज़ें, यार इख्तिलाफ राय तो होना चाहिए ना, वहाँ पे बैठना चाहिए था उनको, उनका जो नुक्ता नज़र होता है वो करते। ये जज कब से बाइकआउट करने लगे या वॉकआउट करने लगे, ये समझ नहीं आती बात। अच्छा, जैसे मुनीब अख्तर जज्बाती हो गए हैं, सुने उनका थोड़ा बीपी का भी मसला है, मतलब इस वजह से कि अगर 3 साल का टेन्योर हो गया तो फिर जो है वो शायद वो चीफ जस्टिस ना बन सके, ये को कंसिडरेशन है उनकी। शुरू में ही हमने एक बात की कि ये जो मुजवजा आईनी तरमीम है ना, इसने बहुत आई नहीं है, बहुत डिस्कस हो रही है, बहुत सारों के जो है ना वो जो है मतलब उनको जज्बाती किया हुआ है, वो समझ नहीं रहे, वो परेशान भी हैं बहुत सारे लोग। तो ये भी उसी वो एक परेशानी थी, इसी वजह से वो कंफर्म करना चाह रहे थे कि भाई आ रही है नहीं आ रही कोई, ताकि वो क्लियर हो जाएं। तो अटार्नी जनरल साहब ने आगे कुछ बताया नहीं। अटार्नी जनरल, मैं हम क्यों बताएं कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है। ऑलरेडी वो कहते हैं ना, मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। तो बात यही है कि वो पहले ही जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, वज़ीर कानून के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जिसकी वजह से उन्होंने 2/3 खींच ली थी, तो उन्होंने कहा अब इनको मौका क्यों मिले। तो इस वजह से अटार्नी जनरल साहब ने बड़ा सही कहा कि आपका इख्तियार नहीं है, आप एजेंडे पे बात करें तो मैं हाजिर हूँ, एजेंडे से आप हट के अगर बात करेंगे तो मैं वो नहीं हूँगा। लेकिन वो जज साहब और बाकी दोस्तों को, और इस टाइम जो वो अब टॉक ऑफ द टाउन है वो इस टाइम आईनी तरमीम ही है ना, तो इसी वजह से वो अपने आप को पूछना चाह रहे थे कि आ रही है नहीं आ रही। वो उनके चीफ जस्टिस बनूंगा, चीफ जस्टिस बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्योंकि देखिए कल मौलाना फजल रहमान की जो तजवीज़ थी ना, उससे बहुत सारे लोगों का मजीद, अब वो कह रहे हैं अच्छा मौलाना साहब से तो हमें ये वैसे ये हुकूमत वाले भी जो है ना, पता नहीं कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, पंबीरियाँ फेर टमकीरियाँ चढ़ते रहते हैं यार। जब तक कोई एक कॉन्क्रीट सूरत के अंदर बिल की सूरत में पार्लियामेंट के अंदर ले डाउन नहीं होता, उससे पहले इसके ऊपर क्या डिस्कस करे बंदा। बहरहाल मफरूज़े ख्यालात और आरा जो है उसके बारे में मेरी ट्वीट पढ़ लीजिएगा। सर वो आपकी बात ठीक है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट महज मफरूज़े के ऊपर फैसला दे दे तो वो ठीक है। हम देखें ना, वो आप इसकी बात करें ना जो इमरान खान साहब जी मिलिट्री ट्रायल के हवाले से वो जवाब तलबी की है वफाकी हुकूमत से, जी
तो देखें 5 रिट जुरिस्डिक्शंस होती हैं, ये छठी नई इंट्रोड्यूस करवाई है हाई कोर्ट ने, रिट ऑफ प्रिजम्पशन। तो बस अब देख लेना प्रिजम्पशन पे, जब देखें बात वही है, अब वो माइंडसेट तो एक ही है, जब प्रिजम्पशन पे वो फैसला कर रहे हैं तो वो ये भी तो सोच रहे हैं कि आईनी तरमीम, तो वो उनके तो तवक्कुआत और मफरूज़े और वो सारा कुछ वो तो बस कहाँ से कहाँ अच्छा, पहुँचे। एक तजवीज़ ये भी आई थी कि जो नॉमिनेशन का अमल है, जो सिलेक्शन कमेटी है, मेरे ज़राए का ये कहना है कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से आई कि इलेक्टेड नुमाइंदे, यानी सूबाई वज़ीर जो है वो इलेक्टेड नुमाइंदा भी होता है, तो उसको भी उस सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया जाए कि वो हाई कोर्ट के लिए अपना जज का नाम दे सके। तो उस पर 3 सूबों के जो लॉ मिनिस्टर्स थे उन्होंने इसकी हिमायत की, ऑल्दो कि ये पूरे जो हाउस था उसके अंदर इसको पजीराई नहीं मिली, लेकिन पंजाब के, सिंध के और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून जो थे सूबाई, उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। और हैरत की और खुशगवार बात आपको एक बात बताऊं, उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबाई वज़ीर थे उन्होंने इस तजवीज़ के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया कि आप इलेक्टेड नुमाइंदों को जो है वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर रखने की भी तजवीज़ दे रहे हैं, तो ये बड़ा काबिल सराइश है। ऑल्दो के हाउस जो है उसने फिर इसको शायद मंजूर नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या आती हैं। अभी तो इलामिया सुना आएगा। हाँ, इलामिया भी आना है तो देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें तफसील से लिखी हुई होंगी। शायद उसमें ये जो मुजव्जा ड्राफ्ट है उसके जो पॉइंट्स हैं जिन पे आज इतफाक़ हुआ है, या जो नेक्स्ट मीटिंग में, क्योंकि इन्होंने सब जो स्टेक होल्डर हैं जुडिशल कमीशन के, उन सब को ये चीज़ें भेजनी है और वो सारे स्टडी करके आएंगे, सर्कुलेट होगा, स्टडी करके आएंगे और 28 को फिर वो वो में होंगे कि वो अपनी राय दे सकेंगे, मंजूर करेंगे या इख्तलाफ करेंगे। तो इस वजह से अब ये जो आएगी तो अभी जो है वो हाई कोर्ट्स के अंदर 28 के करीब लाहौर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स खाली हैं, असामियाँ। जी सर। और वो जो ख़त चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी जो थे उन्होंने लिखा था उसके अंदर उन्होंने यही कहा था ना कि जी पहले ये असामियाँ जो हैं खाली असामीन ये तो पूरी हो जाएं, फिर उसकी तादाद भी बढ़ा लेंगे। सिंध में भी है सर, 11 से 12 सिंध में, 16 के करीब वहाँ सिंध में है, इसी तरह से 17 पेशावर में है, 17 पेशावर तो में। भी जजेस की तादाद जरदारी साहब ने बढ़ाई भी है, सदर की जानिब से आर्टिकल 192 है ना, उसके तहत वहाँ पे जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है। हाँ। ये भी एक अच्छा अमल है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मेरे ख्याल 2 असामियाँ खाली हैं, तो काफ़ी सारी जो हैं वो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स होनी बाकी हैं। और दूसरी तरफ जो है वो आईनी तरमीम का गलगला है जो आई नहीं है, डिस्कस हो रही है, उसकी बुनियाद पे इजलास के वॉकआउट हो रहे हैं। तो लेकिन वो यार 1.5 हो गया, मतलब जी 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 बिल्कुल 1.5 जुमरातें भी मुकम्मल हो गई हैं ना, तफसीली फैसला क्यों नहीं आ रहा? अब तो सब जज साहबान आ गए हैं, जुडिशल ईयर भी शुरू हो गया है। बिल्कुल। अपना मंसूर शाह साहब स्टे करके अमेरिका गए थे, फिर 1 महीने के बाद फिर वहाँ से आ गए थे, फिर फुल कोर्ट मीटिंग फैसला दे दिया, फिर उस फैसले का अतर मिनल्ला साहब अमेरिका गए, फिर मंसूर अली शाह साहब ने यहाँ पे वो जो अक़लीतों के फैसले के अंदर कहा कि अदालती फ़ैसलों पर तो अमल करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद वो फिर दोबारा अमेरिका चले गए थे लेक्चर्स वगैरह देने के लिए, क्योंकि अमेरिका में आइन और कानून को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे तलबा को। और फिर उसके बाद अब वो आए हैं यहाँ पे, वो जो अमेरिकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो अब क्यों नहीं आ रहा यार? 1.5 हो गया यार। सर मुझे तो ये लगता है कि जो सरदार जी के थर्मोस में इन्होंने चीज़ें डाली हैं ना, तो वो जो आइसक्रीम थी वो पिघल गई है। अब ये परेशान है कि कैसे वो दोबारा फ्रीज हो तो हम निकालें। दस्तूर से देखिए सर, मेरे 2 सवाल हैं, अभी आपने वाइंड अप नहीं करना। एक सवाल ये है जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये जो 28 सितंबर का जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, जस्टिस मुनीब साहब उसमें होंगे या नहीं? दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये है कि ये जो बार बार एक लफ्ज़ आप टम्बीरी यूज़ कर रहे हैं, टमकीरी, इसका मतलब क्या है टमकीरी का? यार मतलब ना एक जिसको आप कहते हैं ना गुगली, क्रिकेट के अंदर होता है ना गुगली फेंकते हैं ना कि ऐसा लगता है कि बॉलर ऑफ स्पिन कर रहा है, लेकिन वो जब टिप्पा पड़ के लेग स्पिन हो जाती है तो वो उसको कहते हैं टमकीरी। तो इस टमकीरी व्लॉग से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिएगा। मुझे पता है आप लोग काफ़ी नीचे हमारी लतरौल करनी है कि यार ये क्या तरीका है गुफ्तगू करने का। वो इबलीस की मजलिस हमला को भी समझाया मजलिस शूरा है सर, वो जो इकबाल ने लिखा था वो था इबलीस की मजलिस शूरा। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। ओए हाँ यार, एक और मामला भी है, वो सुना है कुछ लोगों ने बड़ा बावला सा व्लॉग किया है यार कि पता नहीं काजी साहब से ये कह दिया वो कह दिया।
कल के वो मीटिंग वो इजलास था वो जिसके अंदर के चीफ जस्टिस कह रहे थे कि जी मीडिया जो है वो सनसनीखेज़ खबरें जो है ना उसको फैलाता है, लोग भी ऐसे बुलाए जाते हैं कि जो सनसनीखेज़ बातें करें जिससे रेटिंग आए। और फिर उन्होंने कहा कि रैबिड मीडिया या सोशल मीडिया का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसके कुछ और मानी उन्होंने दे दिए जो उनको समझ आए। सही है। तो हालांकि वो तो होता है कि मैंने भी फिर मैं भी किसी अक्लमंद आदमी से पूछा, मेरी भी तो अंग्रेज़ी पैदल ही है ना। सही है। तो उन्होंने कहा कि रैबिड मीडिया एक ऐसी टर्म है जो इस्तेमाल होती है कि जो सनसनीखेज़ी के लिए मतलब और सोशल मीडिया इस तरह की सनसनीखेज़ खबरें और इस तरह की जो है ना वो फैला देता है, तो वो उस माने में था। लेकिन वो उन्होंने वही समझा इब्लीस की मजलिस शूरा ने जो वो खुद को समझते हैं। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को एक्वियस लाइफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने